ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्किल्स नहीं, कंट्रोल मायने रखता है। यही है गेम चेंजर। ट्रेडिंग में सबको लगता है कि चार्ट रीडिंग आ जाए, स्ट्रैटेजी मिल जाए, इंडिकेटर समझ में आ जाए तो बस पैसा ही पैसा है। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। मार्केट में हारने वाले 95% ट्रेडर्स को अगर आप गौर से देखो तो उनमें से ज्यादातर हारते हैं अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अपने कंट्रोल की कमी से। प्लान था, फिर भी प्लान फॉलो नहीं किया। स्टॉप लॉस सेट किया था, फिर भी डर गया और निकल गया। प्रॉफिट चल रहा था, फिर भी ग्रीड में आकर सब गवा दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस असली गेम चेंजर की, जो ना चार्ट है, ना स्ट्रैटेजी, बल्कि आपका सेल्फ कंट्रोल है। जो लोग ये समझ जाते हैं वही ट्रेडर बनते हैं, बाकी सिर्फ व्यूअर बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा साइकोलॉजिकल सफर जो आपकी ट्रेडिंग सोच को जड़ से हिला देगा। मार्केट को नहीं, खुद को समझो। ट्रेडिंग में जीत तब होती है जब आप खुद को हारने नहीं देते। मार्केट हर दिन अलग होता है, लेकिन आप वही रहते हैं। आपकी सोच, आपका रिएक्शन पैटर्न, आपकी कंडीशनिंग वही रहती है। इसलिए सबसे पहला काम है खुद को समझना। कितने लोग हैं जो लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करते हैं? क्यों? क्योंकि हम इमोशनल बीइंग हैं, और जब इमोशन हावी हो जाता है तो लॉजिक मर जाता है। कंट्रोल का मतलब है मार्केट कैसा भी हो, मेरा माइंडसेट स्थिर रहेगा। इमेजिन कीजिए कि आपका लॉस हो गया। अब दो ऑप्शन है, या तो काम रहो और पॉज लो, या फिर एक और ट्रेड मार दो ताकि लॉस रिकवर हो जाए। प्रो ट्रेडर पहले ऑप्शन को चुनते हैं, न्यूबी दूसरा, और फिर गेम ओवर। स्किल बनाम कंट्रोल, असली फर्क। स्किल आपको स्ट्रैटेजी देता है, सेल्फ कंट्रोल आपको एग्जीक्यूशन देता है। स्किल क्या है? चार्ट रीडिंग, कैंडल पैटर्न, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन क्या प्रॉब्लम यहां है? क्या कभी किसी ने कहा मुझे पता नहीं था कि क्या करना है? नहीं, सबको पता होता है कि कहां एंट्री है, कहां एसएल है, कहां एग्जिट है। रील प्रॉब्लम सब जानते हैं, फिर भी वही गलतियां बार बार होती है। क्यों? आंसर, सेल्फ कंट्रोल की कमी। डाइट प्लान सबको पता होता है, लेकिन कौन फॉलो करता है? जिम की मेंबरशिप सब ले लेते हैं, लेकिन कितने लोग कंसिस्टेंटली जाते हैं? एग्जैक्टली वही ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में 5 सबसे बड़ी सेल्फ कंट्रोल फेलियर। कंट्रोल खोते ही कैपिटल भी चला जाता है। 1, ओवर ट्रेडिंग, एक लॉस के बाद जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स लेना। कंट्रोल ब्रेक, स्ट्रैटेजी ब्रेक। 2, ग्रीड, लालच। टारगेट आ गया, फिर भी एग्जिट नहीं किया, लालच में एसएल हिट। 3, फियर, डर। मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, फिर भी डर के कारण एंट्री नहीं ली। फियर आपको ग्रोथ से रोकता है। 4, रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट को सजा देने की कोशिश करना, खुद को नुकसान देना। 5, रूल ब्रेकिंग, प्लान बनाया लेकिन लाइव मार्केट में बदल दिया। डिसिप्लिन नहीं, इंपल्स ने डिसीजन लिया। ट्रेडिंग टेबल पर इमोशन बैठा हो तो माइंडसेट हार जाता है, और जहां माइंडसेट हारा वहां मनी टिकता नहीं। कैसे बनाए स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल सिस्टम? सेल्फ कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जिसे बनाया जा सकता है। स्टेप 1, प्री डिफाइंड रूल्स बनाओ। एंट्री, एग्जिट, एसएल, रिस्क पहले से तय हो। लाइव मार्केट में कोई डिसीजन नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। स्टेप 2, ट्रेडिंग जर्नल रखो। हर ट्रेड के बाद एनालिसिस। क्या इमोशनली लिया गया ट्रेड था? क्या रूल फॉलो किया गया? स्टेप 3, मेडिटेशन, मेंटल रीसेट। डेली 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। माइंड शांत रहेगा तो चार्ट भी क्लियर दिखेगा। स्टेप 4, सेट डेली ट्रेड लिमिट्स। एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं। लॉस लिमिट सेट, ताकि इमोशनली फिसल न जाए। स्टेप 5, ब्रेक्स लो, बर्नआउट से बचो। मार्केट भाग नहीं रहा, खुद को रीसेट करने के लिए पॉज जरूरी है। इमोशंस को कंट्रोल करना है तो एनवायरनमेंट बदलो। एक शांत जगह, कम डिस्टरबेंस बड़ी बड़ी गलतियों को रोक सकती है।
रियल ट्रेडर्स की असली कहानियां। रमेश 7 साल से ट्रेडर, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं। हर बार स्ट्रैटेजी बदलता था। इमोशनल ट्रेड्स करता था। जर्नलिंग शुरू की, डेली मेडिटेशन शुरू किया। अब 3 महीने से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में। प्रिया इंजीनियर से ट्रेडर बनी। टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन हर बार ओवर कॉन्फिडेंस से लॉस। साइकोलॉजी को समझा। अब हर ट्रेड से पहले डीप ब्रीदिंग। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ऑब्जेक्टिविटी से डिसीजन। स्किल तो सबके पास थी, लेकिन कंट्रोल जिसने बनाया वही मार्केट से पैसे निकाल पाया। प्रो ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? प्रो ट्रेडर्स इमोशनल नहीं होते, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। उनकी सोच, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मैं सिर्फ रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूं। प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस पर फोकस रखो। हर लॉस एक सीख है, इमोशन नहीं। हर ट्रेड एक इवेंट है, मेरी पहचान नहीं। माइंडसेट शिफ्ट, मैं ट्रेडर हूं और मेरा काम है प्रोसेस पर फोकस रखना, ना कि आउटकम पर। ट्रेडिंग की दुनिया में स्किल जरूरी है, लेकिन कंट्रोल अनिवार्य है। चार्ट्स सब सीख लेते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना, यही असली चैलेंज है। और जब आप ये कर लेते हैं, तब ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं, एक मास्टरी बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। और कमेंट में लिखिए आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चैलेंज क्या रही है। शायद अगले वीडियो में हम उसी पर बात करें। चार्ट से पहले माइंडसेट देखो, मार्केट तभी रिवॉर्ड देगा। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ कंट्रोल बचाता है। प्रॉफिट करने से पहले खुद को संभालो, वरना सब जीरो।